हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जानदार शानदार सेशन रहने वाला है। जो आने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। आज दिन तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कैसा भी पढ़ा होगा, लेकिन आज से आपको अलग अंदाज से पढ़ने को मिलेगा और जो मैटर है वो क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट है अपना गारसा दे तासी, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है गारसा दे तासी। और इनकी जो रचना है इतस्यवार दे ला ए एंदुई। अब सर इसको याद कैसे करें? तो गैसे क्या है दोस्तों? गारसा। और गैसे क्या होता है? घास होता है। क्या होता है दोस्तों? गैसे होता है गारसा, गैसे ही घास होता है। तो घास के ऊपर कौन बैठा था? तो घास के ऊपर गारसा जी बैठे थे। कौन बैठे थे? गारसा जी बैठे थे। और वो क्या कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? इतस्य वार दे ला ए हिंदुस्तानी, इतस्य वार ला दे हिंदू, ये हिंदुस्तानी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? गारसा जी बोल रहे थे। ऐसे याद हो जाएगा आपको। आपका जो ब्रेन है वो 90% क्या मांगता है? इमेज मांगता है, कहानी मांगता है, स्टोरी मांगता है। वो स्थायी मेमोरी में मैटर चला जाएगा आपका। आगे देखते हैं साथियों कि जो हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ है वो क्या माना जाता है। मैंने बता दिया है गारसा दे तासी। इसके अंदर जो कवि वर्ण क्रम वर्णानुसार इन्होंने प्रयास किया, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है, इन्होंने नामकरण का प्रयास नहीं किया है। और इसके अंदर जो कवि माने जाते हैं साथियों वो माने जाते हैं 738 कवि माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 738 कवि है इसमें अंदर, 38। और भाषा है इसकी फ्रेंच है। भाषा क्या है? फ्रेंच है। और अगर हम वार्ता करें कि जो इसके अंदर जो कवि है हिंदी के वो कितने माने जाते हैं? वो माने जाते हैं 72। तो कवि कितने हैं? 738। कवि कितने हैं? 738। भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। कौन सी है भाषा? फ्रेंच है। हिंदी के कवि माने जाते हैं 72 माने जाते हैं, 72 72 माने जाते हैं। अब देखो ये 738 है, इसमें से ये 8 हटा के इधर बीच में 7 लग रहा है, 3 की जगह 2 कर देते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो हिंदी के कवि 72 हो जाएंगे आपके। आगे देखते हैं हिंदी का इस ग्रंथ का सेकंड भाग कब प्रकाशन हुआ? इसका प्रथम तो हो गया 1839 में। और जो सेकंड भाग था इसका कब प्रकाशित हुआ था साथियों? तो वो प्रकाशित हुआ था इसका 1847 में। हिंदी अनुवाद किसने किया इसका? हिंदी में अनुवाद किसने किया इसमें? तो इसका हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था दोस्तों? लक्ष्मी सागर जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और जो फर्स्ट ग्रंथ है इसका उसके 2 संस्करण आए थे। कितने आए थे दोस्तों? आपको तो बस सुनना है, अपने माइंड में कहानी के रूप में याद करना है। अब जो इसके ग्रंथ आए थे कितने आए थे? संस्करण कितने आए थे? इसके 2 संस्करण आए थे। फर्स्ट आया था 3947, 3947 ऐसे याद करना है आपको। कब आया था? फर्स्ट ग्रंथ था, फर्स्ट इसका जो भाग था वो कब आया था? 3947, 3947 ऐसे याद कर सकते हो आप। 3947, 3947। और जो सेकंड है इसका संस्करण, द्वितीय संस्करण कब आया था? 7073, 7073, 7073। जितना आप जल्दी बोलोगे उतना ही जल्दी माइंड में याद हो जाएगा। प्रश्न आया था इसमें, ये यूपी टीजीटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है इसका गारसा दे तासी का, कि गारसा दे तासी का दूसरा ग्रंथ 1870 और 71, 70 71, ये 2 ऑप्शन आएंगे आपके ऊपर, ये से याद कर सकते हो। अब जो साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे पहले थोड़े साहित्य के बारे में जानकारी देता हूँ। ये तो आपको यहाँ तक याद हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि अवश्य याद हो जाएगा। सेकंड दे रखा है इसके अंदर, थोड़ा मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। पहले साहित्य के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कि जो साहित्य शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बताना चाहूँगा मैं आपको दोस्तों, साहित्य का अगर हम विच्छेद करते हैं तो स प्लस हित प्लस ये क्या होता है? इसका विच्छेद होता है स प्लस हित अर्थात साहित्य। और जो साहित्य है ये हिंदी में क्यों आया? तो हम वार्ता करेंगे। भलाई को लेकर लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। साहित्य क्यों लिखा जाता है? साहित्य के अंदर भलाई से संबंधित जो भी वार्ताएं होती है वो लिखते हैं, भक्ति से संबंधित वार्ताएं होती है वो लिखती हैं। और दोस्तों आपने सुना होगा कि जो हमारे भारतीय हैं दूसरे विदेश में जाते हैं तो भी उनके अंदर दया रहती है।
और कई जो अंग्रेज है जो अपने भारत में आ चुके हैं, किसके कारण आ चुके हैं कि हमारे भारत में क्या है, संस्कृति है, भक्ति भी है, बढ़िया ज्ञान भी है, इसी कारण कई अंग्रेज आकर रहने लगे हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। साहित्य के बारे में दे रखा है कि अंधकार में वहाँ जहाँ सूर्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। एक अपना भारतीय देश है जहाँ पे साहित्य है। विदेशी भारत में रहते हैं, क्यों रहते हैं, भक्ति के कारण, क्योंकि अपने जो भारत देश है यहाँ पे भक्ति का प्रचार प्रसार चलता है। और जो विदेश में है वहाँ पे कोई भक्ति नहीं करता है, बिल्कुल गंदे काम, गंदे विचार, गंदे कार्य करते हैं। और भारतीय अगर विदेश में रहते हैं तो भी वो क्या करते हैं दोस्तों, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। अब शुक्ल जी ने लिखा है परिभाषा साहित्य के बारे में, थोड़ा सा बस है, थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, इसके बाद में वही रचना चलेगी अपनी। शुक्ल प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता को चित्तवृत्तियों का संतुलित संकुचित प्रतिबिंब है, यही साहित्य है। इतिहास लेखन हेतु क्या चाहिए, तो इतिहास लेखन के लिए साक्ष्य चाहिए साथियों। क्या चाहिए दोस्तों, साक्ष्य होने इम्पोर्टेंट है। अब हम चर्चा करें कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतः साक्ष्य और एक होता है बाह्य साक्ष्य। क्या होते हैं दोस्तों, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंदर आता है कवि स्वयं के बारे में बताता है, और बाह्य साक्ष्य के अंदर कवियों के बारे में कोई अन्य लिखे। जो अंतः साक्ष्य होता है उसके अंदर तो कवि अपने अंतर के जो विचार होते हैं उनको प्रकट करता है, और बाह्य जो साक्ष्य होता है उसके अंदर जो अन्य लिखते हैं वो बाह्य साक्ष्य लिखते हैं। प्राचीन साक्ष्य आप देख लेते हैं, इसके कुछ ग्रंथ है। कालिदास जी का ग्रंथ है, एक कैसे याद करोगे आप, प्राचीन साक्ष्य। अब जो कालिदास जी का ग्रंथ है वो बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। कालिदास का जो प्राचीन साक्ष्य है इसमें से ग्रंथ मिलते हैं कुछ। कालिदास ये किसने लिखा था, कालिदास त्रिवेदी ने, ऐसे तो याद कर लोगे आप इसको, कालिदास त्रिवेदी। सेकंड दे रखा है भक्तमाल, किसने लिखा था दोस्तों, तो भक्ति कौन कर रहा था, नाभादास कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था, नभ में कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था दोस्तों, भक्ति कौन कर रहा था, नाभादास कर रहा था, ऐसे याद कर सकते हो आप। सेकंड दे रखा है थर्ड 84 वैष्णव की वार्ता। तो दोस्तों जो 84 वैष्णव है उसकी वार्ता, 84 की वार्ता कौन कर रहा था, यानी कि 84 के बारे में वार्ता कौन कर रहा था, तो गोकुल कर रहा था। आपका कोई मित्र होगा जिसका नाम गोकुल है, तो वो किसकी वार्ता कर रहा था, 84 की वार्ता कर रहा था। 252 की वैष्णव की वार्ता भी कौन कर रहा था, गोकुल ही कर रहा था। अब सेकंड दे रखा है इसमें भक्तमाल है, क्या दे रखा है दोस्तों, भक्तमाल नामावली। तो जो भक्तमाल था तो वो क्या कर रहा था दोस्तों, भक्तमाल क्या कर रहा था, एक सेकंड, भक्तमाल नामावली ध्रुवदास। तो जो भक्तमाल था वो नाम जप रहा था, सॉरी भक्तमाल नामावली, नामावली कौन जप रहा था दोस्तों, भक्ति कौन कर रहा था, तो वो दास कर रहा था, जैसे कबीरदास, ध्रुवदास। तो कौन था दोस्तों, ध्रुवदास कर रहा था। सत कवि गिरी विलास, एक सेकंड और है, एक रचना और है, एक तो ये दे दी भक्ति नामावली, सेकंड दे रखी है इसमें कवि नामावली। तो जो कवि नामावली है, कवि की नामावली के बारे में कौन बता रहा था, एक तो आप याद करोगे कि भक्त नामावली, यानी कि भक्ति कौन कर रहा था, ध्रुवदास कर रहा था। और एक कवि नामावली है जो है सूदन की है दोस्तों, किसकी है, कवि की नामावली के बारे में कौन बता रहा था, सूदन बता रहा था, सदन के अंदर बता रहे थे, इसे याद कर सकते हो। सेकंड दे रखा है सतकवि गिरिविलास, सतकवि गिरिविलास है, इसकी रचना किसने की थी, बलदेव ने की थी दोस्तों, किसने की थी, तो सतकवि गिर गया, कहाँ पे गिर गया, कैसे गिर गया, वो बलशाली था, क्या था दोस्तों, बलशाली था, इसी कारण गिर गया। तो ये अपना हो गया प्राचीन साक्ष्य के कुछ ग्रंथ थे। अब हम अपनी रचनाएं चलेगी बिल्कुल यथावत, और फिर कल से दोस्तों काल विभाजन में मिलेगा आपको। नोट्स के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ऐसा तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट कराऊंगा, रचना, रचनाकार, छंद, अलंकार, काव्य जितने भी है सारे अपने कंप्लीट चलेंगे। वो अपना हो गया था गारसा दत्तासी। अब इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी कि
गारसा दे तासी 1839 में आया था, प्रथम हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना है इतश्यवार देला ए एंदुई। इसमें कवि कितने थे दोस्तों? इसने काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया। कवि क्या है? कर्ण वर्णानुसार है, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। और इसके अंदर जो कवि है वो कितने हैं? 738 माने जाते हैं। भाषा कौन सी थी इसकी? फ्रेंच भाषा थी। हिंदी कवि कितने थे इसमें? 72 थे। इस ग्रंथ का द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? तो द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। और घास के ऊपर कौन था? गारसा। घास के ऊपर कौन था? गारसा। ये से याद किया कराया था मैंने आपको। और इसके जो प्रथम भाग है, इसके भी 2 संस्करण आए थे। एक आया था 1839 में, एक 1847 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1839 और एक 1847 में आया था। जो संस्करण फर्स्ट है वो आया था 3947 और जो संस्करण द्वितीय है आया था 7071 ऐसे याद कर सकते हो आप। अब दोस्तों सरोज के नाम लेते ही आपके अंदर सरोज का नाम लेते ही, सरोज किसका है? नाम कमल का है। अब हम चर्चा कर लेते हैं। जो शिव सिंह सरोज है उन्होंने इसकी रचना की थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी, तो शिव सिंह सरोज ने ही की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आसान है ये, तो याद कर सकते हो आप। ऑप्शन में दे देगी शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी, तो शिव सिंह सरोज ने की थी। कब की थी? 1883। कब की थी दोस्तों? 1883 में, याद कर सकते हो आप। भाषा क्या थी दोस्तों? हिंदी थी इसकी। क्या थी दोस्तों? भाषा हिंदी थी। अब गारसा की देखो, ये बोलने में ही अंग्रेजी लग रहा है, तो ये भाषा क्या है इसकी? फ्रेंच भाषा थी। और हिंदी के इसमें 72 कवि थे। अब सेकंड दे रखा है, हिंदी भाषा में ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। कवि कितने हैं इसमें? 1000 है। अब सर इसमें कवि कैसे याद करें, तो आपको कैसे याद करना है कि एक सरोज नाम की लड़की थी, उसको आपने क्या दिए? 1000 रुपये दिए। क्या दिए दोस्तों? 1000 रुपये दिए कि ये ले 1000 रुपये और ये ग्रंथ लिख दे तू। तो सरोज ने क्या कर दिया? शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिख दिया। कितने रुपये में लिखा? 1000 रुपये में, यानी कि 1000 कवि थे। हिंदी में लिखा गया। हिंदी का पहला हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले मैंने बताया आपको कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है गारसा दे तासी, लेकिन वो कौन सी भाषा में है? वो फ्रेंच भाषा में है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हिंदी में लिखा गया, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? शिव सिंह सरोज माना जाता है मेरे विद्वान साथियों। सेकंड दे रखा है, काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया। कवि क्रम वर्णानुसार थे। आगे चलते हैं, यही था, बस इतना ही है। तो शिव सिंह सरोज। नेक्स्ट दे रखा है ग्रियसन। ग्रियसन क्या था दोस्तों? ग्रियसन नाम है इसका। अब देख लेते हैं इसके बारे में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी रचना किसने की थी? तो ये भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा ग्रंथ है। आपको पता है आजकल ग्रियसन यानी ग्रियसन है ये। अब जो आपका सन है पीछे वाला याद कर लो आप, ग्रियसन ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आपका जो क्या है सन है, जो अभी पीढ़ी चल रही है उनको इंग्लिश माध्यम में क्या दी जा रही है? शिक्षा दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अंग्रेजी विद्यार्थियों का ही चुनाव हो रहा है, अंग्रेजी स्कूल चुन रहे हैं विद्यार्थी। तो आपका सन उसको क्या दिलाया आपने? अंग्रेजी भाषा दिला दी। भाषा क्या थी इसमें? अंग्रेजी। तो आपके सन को क्या दिलाई? अंग्रेजी दिलाई, ऐसे याद कर सकते हो। कवि कितने हैं? 952 है इसमें। कितने हैं दोस्तों? 952 है। अब 952 सर ये कैसे याद करें कवि? तो दोस्तों कवि कैसे याद करोगे आप कि 1000 में कितने कम है? ये 48 कम है। तो जो आपका पुत्र है उसको आपने कितने रुपए दिए? 48 कम 1000 रुपये दिए। कितने दिए दोस्तों? 48 कम 1000 रुपये दिए। ऐसे याद कर लेना इसको। हिंदी सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किया सही अर्थों में। अब दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बिंदु और है, उन दोनों ने प्रयास नहीं किया था काल विभाजन का। और जो ग्रियर्सन है उसने क्या किया? सही अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। किस कौन से अर्थों में माना जाता है? सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अनुवाद किसने किया इसका? किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया इसका। दोस्तों किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया।
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बंगाल से प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता बंगाल से कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ, तो आप बता दोगे दोस्तों ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो आपके ग्रियर्सन जी थे। आगे देखते हैं मिश्र बंधु। दोस्तों मिश्र बंधु का नाम सुनते ही आपके जैन में मिश्री का नाम लेते ही क्या आ जाता है, मुंह में से पानी आ जाता है। तो मिश्र कौन खा रहा था, बंधु क्या खा रहा था, मिश्री खा रहा था। दोस्तों क्या खा रहा था, मिश्री खा रहा था। मिश्र बंधु विनोद, इस ग्रंथ का नाम देखो आप, बिल्कुल अजीब है। मिश्र बंधु किसने लिखा, मिश्र बंधु विनोद ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद ने लिखा। अब इसके अंदर जो कवि माने जाते हैं सुख श्याम गणेश, 1913 में 3 जनों ने 3 भाग प्रकाशित किए। दोस्तों इसके कितने भाग प्रकाशित हुए, 3 भाग प्रकाशित हुए। कब हुआ ये प्रकाशित, 1913 में प्रकाशित हुआ। अब इसको याद कैसे करोगे, 1913 में 3 जनों ने 3 भाग प्रकाशित किए। किसने किए दोस्तों, 1913 में 3 जनों ने 3 भाग प्रकाशित किए। सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश। सुख बिहारी पूरा नाम है इसका, क्या है दोस्तों, सुख बिहारी। दोस्तों सेकंड दे रखा है श्याम बिहारी साथियों, थर्ड दे रखा है गणेश बिहारी, ऐसे याद कर सकते हो आप। प्रथम भाग इसका प्रकाशित हुआ 1913 में, और फिर सेकंड दे रखा है इसमें, प्रथम भाग 3 जनों ने 3 भाग प्रकाशित किए। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए, 3 जनों ने 3 भाग प्रकाशित कब किए, 1913 में। सुखदेव, सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश, ऐसे याद करना है। चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ इसका, तो चौथा भाग हुआ इसका 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। हिंदी भाषा कौन सी थी इसकी, मिश्र बंधु। आपको लग रहा है देखते ही मिश्री क्या है दोस्तों, हिंदी वाले की है, यानी कि हिंदुस्तान वालों की मिश्री है, भारत वालों की मिश्री है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, भाषा हिंदी है। कवि कितने माने जाते हैं, 5000 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 5000 माने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मिश्र बंधु जो विनोद ग्रंथ की जो रचना है उसमें कवि कितने माने जाते हैं, तो 5000 माने जाते हैं। तो मिश्री आपने क्या भाव खरीदी, 5000 के भाव खरीदी, ऐसे याद कर सकते हो। आगे देखते हैं साथियों, इसके अंदर दे रखा है, इस पे एक आरोप लगा, इतस्यवार आरोप क्या लगा इस पे, इतिवर्तात्मकता का आरोप लगा इस पे। किस पे लगा, विनोद पे लगा। सुख श्याम गणेश पे आरोप लगा, किसका लगा, इतिवर्तात्मकता का आरोप लगा। वर्ण की अधिकता है इसमें। मिश्र बंधु ने अपने विनोद के लिए ग्रंथ लिखा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिश्र बंधु ने अपना जो ग्रंथ है वो किस लिए लिखा, तो मनोरंजन के लिखा, विनोद के लिए ग्रंथ लिखा, अपने मनोरंजन यानी टाइम पास के लिए ग्रंथ लिखा माना जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों, मिश्र बंधु 1910 हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा। सेकंड दे रखा है कि मिश्र बंधु ने 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ लिखा। ये जो मिश्र बंधु ग्रंथ है इसके अंदर एक और ग्रंथ है दोस्तों, 1910 में हिंदी नवरत्न ग्रंथ। अब नवरत्न का मतलब हो गया 9 कवियों ने इसके अंदर जो ग्रंथ है वो लिखा माना जाता है। अब उनके कवियों के नाम बता देता हूँ मैं आपको। इसके मैंने अलग अलग भाग बना रखे हैं, ये थोड़ी हैंड राइटिंग जल्दीबाजी में लिखा हुआ है दोस्तों। जो फर्स्ट है इसमें हरिश्चंद्र चंद्र बरदाई, ये तो याद हो जाएंगे आपको। केशव देव बिहारी, ये 3 और 2 5 हो गए। भूषण मतीराम कितने हो गए, 7 हो गए। सूर कबीर तुलसी। अब दोस्तों मिश्र बंधु को नाम लेते ही आपको याद रखना है नवरत्न, यानी कि इसमें 9 रत्न के अंदर हो गए 10 कवि हो गए टोटल। 3 6 7 8 9 10 माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन कवि कितने माने जाते हैं इसके अंदर, 10 माने जाते हैं। तो आप दोस्तों ये तो आपको याद होंगे।
सूर कबीर तुलसी, इनका नाम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। और ये और याद करने आपको, भूषणमती भूषणमती भूषणमती, केशव देव बिहारी केशव देव बिहारी, हरिश्चंद्र चंद्रवर्दाई, ऐसे याद कर सकते हो आप। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद, बिल्कुल हजारी प्रसाद का नाम लेते ही प्रसाद याद आ गया आपको। क्या आ गया दोस्तों? प्रसाद लेने आप कहाँ जाते हो? मंदिर में जाते हो। कहाँ जाते हो साथियों? मंदिर में जाते हो। अब जो हजारी प्रसाद जी है, इनका ग्रंथ मैं बता देता हूँ मैं आपको। हजारी प्रसाद के इतिहास ग्रंथों का क्रम निम्न प्रकार से है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके अंदर इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 क्रम बताए हैं। अब जो ही और सा है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है मेरा, हिंदी साहित्य। अब इनका जो ग्रंथ कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास, आदि काल, ये किसके ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों? ये तो मित्रों ये माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे प्रसाद लेने। तो उन्हें प्रसाद तो मिला नहीं, लेकिन प्रसाद के बदले में क्या मिला? भूमिका मिली उनको। क्या मिली? भूमिका मिली। उद्भव और विकास मिला, और काल मिला। उन्हें क्या मिला? आदि मिल गया। वहाँ पे क्या मिला? प्रसाद लेने गया था, उन्हें कौन कौन मिल गया? तो पहले तो उनको मिल गया, भूमि मिल गई। कौन मिली? भूमि मिल गई। उन्होंने जाते ही या फिर भूमि को प्रणाम किया। और फिर उन्हें विकास मिल गया। कौन मिल गया? विकास मिल गया। और फिर उन्हें आदि मिल गया। कैसे याद करोगे? वो हजारी प्रसाद जी कहाँ गए थे? मंदिर में गए थे। उन्हें कौन मिली? पहले भूमि मिली, फिर कौन मिला? विकास मिला, और फिर क्या मिला? उन्हें आदि मिला। ऐसे याद कर सकते हो। हिंदी साहित्य इतिहास 1929 क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने 1929 में शुक्ल के अनुसार माना जाता है। इन्होंने लिखा था 1929 में। वैज्ञानिक अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अब क्वेश्चन बन जाए कि वैज्ञानिक अर्थों में हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। हिंदी शब्द सागर एक पुस्तक काशी से, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मेरे को। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने प्रकाशित किया था। आपने सुना होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था सबसे पहले? तो माना जाता है 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, वैज्ञानिक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 का। फिर दे रखा है इसमें हिंदी शब्द सागर एक पुस्तक काशी से ही हो रही थी। तो दोस्तों 1929 का समय था। उस टाइम पे क्या हुआ? हिंदी शब्द सागर एक पुस्तक थी जो काशी से प्रकाशित हो रही थी। तो इस ग्रंथ की भूमिका लिखने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को बोला गया कि हिंदी साहित्य के संक्षिप्त नोट्स हिंदी साहित्य के संक्षिप्त नोट्स जो आपने विद्यार्थियों के लिए तैयार किए थे, वे भूमिका के रूप में दे दीजिए। किसने बोला? जो हिंदी शब्द सागर है, उन्होंने बोला। किनको बोला? रामचंद्र शुक्ल जी को बोला कि आपका जो लिखा हुआ है वो हमें भूमिका के रूप में दे दीजिए, और जो आपका पेमेंट है वो ले लीजिए। तो ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में माना जाता है। पुस्तक रूप में शुक्ल का यह ग्रंथ 1940 में, फिर 1940 में शुक्ल जी ने इसको प्रकाशन किया। कब किया दोस्तों? इसका प्रकाशन 1940 में किया। ये ये कहाँ से यहाँ से प्रारंभ हो गया अपना? समझ में आ रहा है ना सभी के? बस लाइक और शेयर करते रहो, आपको 100% याद हो जाएगा। क्लास के अंदर ही मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास चलो जी देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो अब कैसे याद करोगे इसको? कहानी के रूप में चुटकियों में याद करा दूंगा आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास एक सेकंड थोड़ा, चलो जी आगे देखते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपके कि जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है,
ये किसने लिखा? तो आप देखते कंफ्यूज हो जाओगे यार, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का दर्शन किसने लिखा, काव्य धारा किसने लिखा। ऐसे याद नहीं रहेगा साथियों, लेकिन मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा आज दिन तक आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा ऐसा तरीका। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले तो वैज्ञानिक किसने लिखा? गणपति चंद्र ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? तो वैज्ञानिक कौन बन गया? गणपति बन गया। गणपति का नाम लेते ही गणेश जी की आपके माइंड में इमेज आ गई, तो गणेश जी क्या बन गए? वैज्ञानिक बन गए। किसके वैज्ञानिक बन गए? विवाह के वैज्ञानिक बन गए। कई मेरे विद्वान साथी सोचते हैं या फिर कई शादी करते हैं तो उसी टाइम पे गणेश जी को याद करते हैं, वो क्या माने जाते हैं? पति। पति क्या माना जाता है? वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक कौन माना जाता है? पति माना जाता है, यानी कि गणपति चंद्र। बस आपको ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इसे याद करना पड़ेगा। आप इसे याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपका जो माइंड है ये एक इमेज रूप में जो डायरेक्शन लेता है वो परमानेंट स्थायी मेमोरी में चला जाता है। अब सेकंड देखते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपको दोस्तों पता है कि राजस्थान सर थोड़ी खांसी हो गई। जो राजस्थान सरकार है उसने सख्त पाबंदी लगा रखी है किसके ऊपर है? दूसरे बच्चे के ऊपर है। कौन से बच्चे के ऊपर? दूसरे, यानी कि बच्चन सिंह हो जाएगा इसका। सेकंड दे रखा है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, विलोचन शर्मा। तो दर्शन किसके किए दोस्तों? दर्शन लोचन। दर्शन किसके किए? दर्शन विलोचन, दर्शन विलोचन, दर्शन विलोचन के किया आपने। ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। एक सेकेंड। दर्शन किसके किया आपने? विलोचन के किए। सेकंड देखते हैं, हिंदी साहित्य का दर्शन विलोचन हो गया। काव्य धारा, तो धारा के अंदर कौन बह गया? राहुल बह गया। एक जगह क्या हुआ दोस्तों, राहुल नाम का आप व्यक्ति को जानते होंगे, तो राहुल रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे बारिश आ गई और वो धारा में बह गया, बारिश की धारा में बह गया। कौन बह गया? राहुल बह गया। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत किसने लिखा? अत्ती माझी सटकली। ये गाना सुना होगा आपने, अत्ती माझी सटकली। तो अत्ती किसकी सटक गई दोस्तों? नाथ की सटक गई। किसकी सटक गई? विश्वनाथ की सटक गई। ऐसे याद कर सकते हो। हिंदी साहित्य की कहानी माचवे। हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखी? तो माचे के ऊपर कहानी कौन लिख रहा था? माचे के ऊपर कहानी लिख रहा था माचवे। कौन लिख रहा था? माचवे लिख रहा था। ऐसे याद कर सकते हो। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का नाम आ जाए तो हिंदी साहित्य किसने लिखा? धीरेन्द्र ने। जो धीरज करने वाला हो धीरेन्द्र। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का नाम लेते ही, अब यहाँ पे चक्कर में नहीं पड़ना है। ये क्या बोल रहा है? हिंदी भाषा का, इसने क्या बोला है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो उद्भव है उसे उदय सिंह। हिंदी भाषा का उद्भव है और विकास, तो उद्भव उसे उदय सिंह हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा? सॉरी, उदय नारायण हो जाएगा। अब क्वेश्चन बन जाए, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आ जाए तो आपको क्या करना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी मैंने बताया था। इसमें भाषा दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है दोस्तों? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसमें भाषा और जोड़ दिया है। तो भाषा के बारे में कौन बता रहा था? हिंदी साहित्य की भाषा के बारे में उदय नारायण बता रहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो आलोचना किसकी हो रही थी? राम जी की हो रही थी दोस्तों। किसकी हो रही थी आलोचना? राम जी की हो रही थी। तो ऐसे याद कर सकते हो साथियों। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज अपनी फर्स्ट क्लास थी साथियों, चाहे वो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, सभी के लिए कारगर साबित होने वाला है।